हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट वे टू डिज़ाइन योर लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे जानवरों को, हाथी को, इसको किसी तरीके के प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंसान को अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपके सामने आज इसी से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जब जीवन को चलता है तो कमाने वाला अगर नहीं रहता है तो जो उनके परिवार के लोग बचते हैं उनके लिए बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस एक साइक्लोन डाइवर्टर टुवार्ड्स द कंपनी होता है। जो इंसान इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है वो उस रिस्क को कंपनी की तरफ डाइवर्ट कर देता है और अपने जीवन को आसानी से जी पाता है। इसको मैं विभिन्न उदाहरण के माध्यम से आज आपसे डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसको सुनिएगा तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और लाइफ इंश्योरेंस के एक इम्पॉर्टेंस भी आपके जीवन में क्या है ये आपको जानने का मौका मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, क्योंकि इसमें आप सम एश्योर्ड पहले डिसाइड करते हैं और बाकी चीज़ें बाद में डिसाइड होती हैं। तो उसका एक चीज़ है सर टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक निश्चित समय के लिए आपका प्रीमियम तय हो जाता है, उस तक आप प्रीमियम भरते रहते हैं और अगर वो ड्यू डेट आ जाती है, कोई रिस्क नहीं होता है तो कुछ भी नहीं मिलता है। अगर रिस्क होता है तो नॉमिनी को उसका धन मिल जाता है। यानी कि आपने 15 साल के लिए कोई चीज़ टर्म इंश्योरेंस लिया, एक निश्चित प्रीमियम भरा, उसके बाद आपको अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सर इंडोमेंट होता है, बंदोबस्ती बीमा होता है, वो भी टर्म इंश्योरेंस है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें मैच्योरिटी पे मिलता है। आपने 25, 20, 15, 10 जो जैसे हिसाब से एक टर्म चुन लिया, उस हिसाब से आप क्वार्टरली, तिमाही, छमाही, मंथली जो भी मोड चुन लेते हैं उस हिसाब से प्रीमियम भरते रहते हैं और मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड, फाइनल रजिस्टर बोनस और बोनस वो मिल जाता है। इन केस ऑफ रिस्क सम एश्योर्ड और बोनस उस समय तक का, जितने समय तक पॉलिसी चली होती है वो आपको मिल जाता है। तो ये दो तरीके के इंश्योरेंस हो गए। अभी और भी इसकी किस्में हैं जो कि मैं आपके सामने आगे डिस्कस करूँगा। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे इसमें फील्ड हैं, लेकिन आपको एक जानकार की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको इसके बारे में बता सके। तो इसके बाद सर एक आता है होल लाइफ इंश्योरेंस। जब तक आप जिंदा रहेंगे, प्रीमियम भरते रहेंगे, आपको अपने लाइफ टाइम में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बाद जो नॉमिनी बचेगा उसको ढेर सारा पैसा मिलेगा और वो भी जो है बहुत बढ़े हुए बोनस के रेट के साथ। यानी कि अब जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तो प्रीमियम भरेंगे, लेकिन हमारे बाद हमारी लाइफ के साथ ही वो जुड़ा हुआ रहेगा। जब तक हमारी ज़िंदगी चलेगी तब तक हम भरेंगे। तो चूँकि लंबा चलेगा तो इसमें बोनस का रेट ज़्यादा होता है और वो मिल जाता है। तो ये भी एक इंश्योरेंस का सही प्रकार है। इसके अलावा चाइल्ड प्लान होता है सर। चाइल्ड बच्चों के हिसाब से प्लान होते हैं और इसके अलावा ये मनी बैक प्लान होता है जिसमें निश्चित अंतराल पे मिलता है, और एक यूलिप प्लान भी होता है जो मार्केट रेट के हिसाब से चलता है। मार्केट में अगर बढ़ोतरी आई तो बढ़ता है, उसमें रिस्क भी होता है, लेकिन जिसकी जैसी पसंद है वो उस तरीके का प्लान लेता है। अब सर देखिए इंश्योरेंस क्या है। इंसान की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। उतना ही सर इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि जमा योजना में आप जो जमा करते हैं वही थोड़े से ब्याज के साथ मिलता है। यानी कि सारी जमा योजनाएँ आपकी सेव एंड क्रिएट होती है, जबकि इंश्योरेंस में क्रिएट एंड सेव। आपने पहले जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी आपने क्रिएट कर ली, 2 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख का आपने कर लिया। वो उसी समय से, जिस समय आपने पॉलिसी ली, आपका वो रकम उस समय तैयार हो गई। अब उसको फ्यूचर में आपको उसकी किस्तें भरनी होगी। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे 2 साल का लड़का है, आपको 18 साल में उसको डॉक्टर बनाने के लिए 20 साल की उम्र में 30 लाख चाहिए। तो अब कोई भी जमा योजना तुरंत तो आपको पैसा दे नहीं देगी। अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा, आपके पास 16 साल का समय है, उस समय आप 16 साल में बाद पाने के लिए आप 30 लाख का इंश्योरेंस कराएंगे। तो अगर आप रहेंगे तो भी होगा और अगर आप नहीं रहेंगे तो भी वो इंश्योर हो जाएगा।
और कोई योजना नहीं है सर जिसमें ये निश्चित हो सके आज की डेट में कि मुझे इतना मिलेगा। जो देखिए सर, जो जो जब आप कोई जमा करते हैं एफडी 5 लाख की बनवाई तो आप 5 लाख कहते हैं कि 5 लाख की मेरी एफडी है, लेकिन इंश्योरेंस आपका अगर 1 करोड़ का होता है तो आप कभी ये नहीं कहते इसके लिए मैंने 11,000 प्रीमियम दिया है, आप कहते हैं कि नहीं मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। तो ये इंश्योरेंस की महत्ता है। तो ये कई तरीके से लाइफ में वर्क करता है। जैसे आपका तो वही जैसे मैंने बताया कि 20 लाख का इंश्योर अभी आप कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस का कोई मतलब जोड़ नहीं है। तो जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग आप करते हैं 60 साल के लिए कि 60 साल की उम्र में मुझे लमसम मिलेगा, कुछ हो जाएगा रिस्क तो भी मिलेगा, नहीं होगा तो भी मिलेगा, आपकी प्लानिंग जो आज आपने कर दी वो हो जाएगी। और इसके अलावा सर एक लायबिलिटी का भी बीमा होता है कि 50 लाख का हमने हाउसिंग लोन लिया, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो वो जो हमारा लोन की किस्त है वो इंश्योरेंस कंपनी भर देगी। तो लायबिलिटी वाला भी सर इंश्योरेंस होता है। और इसके अलावा इनकम प्रोटेक्शन प्लान होता है कि अभी मैं 2 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको कमा पाऊँगा कि नहीं कमा पाऊँगा आगे 2 महीने बाद, ये तो मुझे नहीं पता है। तो इंश्योरेंस अगर होगा तो हम उस चीज़ को भी कर पाएंगे। तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी इसमें मिल जाता है। इनकम प्रोटेक्शन का ये महत्व हुआ सर। पॉलिसी लेकर हम अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे परिवार का जो लाइफ स्टाइल था, जो स्टेटस था, वो बना रहेगा, उसमें कोई भी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसके बाद एसेट क्रिएशन के भी इंश्योरेंस सर काम आता है, क्योंकि और आप कहाँ से एसेट बनाएंगे। आपका 10 करोड़ था, 2 बच्चे आपके हैं, 5-5 करोड़ उनके हिस्से में आना है। लेकिन अगर 10 करोड़ की एक पॉलिसी हो जाएगी तो अगर पॉलिसी पूरी हुई तो भी 20 करोड़ हो जाएगा सर। अगर आपको कुछ हो गया तो 20 करोड़ होने की वजह से 10-10 करोड़ दोनों बच्चों को मिल जाएगा। तो एसेट क्रिएशन या भी इसमें तैयार हो जाता है, 10-10 करोड़ उनको बच्चों को मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कोई वही नहीं कि मतलब जो है अरे साहब इंश्योरेंस में कोई रिटर्न नहीं होता है, ये सोचना आज की तारीख में सही नहीं। आज की तारीख में इंश्योरेंस से बढ़ के कुछ नहीं है। इंश्योरेंस में ढेर सारे बेनिफिट हैं, तो उन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज की तारीख में तो सर रिटर्न भी अच्छा नहीं मिल रहा है कहीं। बैंक की एफडी वगैरह में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है और इंश्योरेंस पॉलिसी में बोनस का रेट लगभग वही है। इस वजह से अच्छा खासा रिटर्न भी, अगर आप रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी जो है अच्छा खासा इसमें बेनिफिट आपको नज़र आएगा। अब मैं अगले स्टेप में LIC की पॉलिसियों में ढेर सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सर ये थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा इसको आप देखें, क्योंकि आप अपने लिए और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए भी आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो सर इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट एक तो है ये डेथ बेनिफिट है, दूसरा एक्सीडेंटल विथ डेथ बेनिफिट है, तीसरा डिसेबिलिटी राइडर बेनिफिट होता है कि हम किसी काम करने लायक नहीं रहे उसका। और एक सर इसमें बेनिफिट है बैंक से लोन लेने के लिए। अगर आपके पास पॉलिसी होगी तो बैंक से आप लोन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ जब रिटर्न की बात आती है सर, एक पॉइंट ये भी है कि आजकल पोस्ट ऑफिस और बैंक में कहीं भी रिटर्न नहीं है, तो आप इस पॉलिसी के थ्रू अच्छा खासा रिटर्न भी पा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होती है, बोनस वोनस अच्छा खासा होता है। और दूसरी चीज़ सर क्या है कि आप एक टारगेट अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे 12 साल बाद इतना पैसा चाहिए, तो आज की डेट में आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस तरीके से इतना मिल जाए। टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। तो अपना टारगेट इसको सेट कर लीजिए, उस हिसाब से कार्य करिए। और एक सर है क्रिटिकल इलनेस। ढेर सारी बीमारी होती है सर, पैसा उड़ जाता है, पूंजी उड़ जाती है। 15-16 बीमारी जो LIC की पॉलिसीज़ में, इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ में कवर होती है, क्रिटिकल इलनेस कवर, उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी कीमती एसेट इस चीज़ में चला जाए तो ये बड़ा लॉस की बात है। तो क्रिटिकल इलनेस वाला भी एक बेनिफिट इसमें रहता है। और इसके अलावा सर एक चीज़ और भी है, टैक्स बेनिफिट। सर टैक्स बेनिफिट आपको प्रीमियम पे 80 cc की छूट मिलेगी, और जो मेच्योरिटी और क्लेम और जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं सर, वो
10D में पूरी तरीके से इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहते हैं। तो ये भी एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और सर इमरजेंसी फंड, कभी हारी बीमारी आ जाए, कोई ज़रूरत लग जाए, कोई लाइफ में ज़रूरत आ जाए, तो आपका एक इमरजेंसी फंड क्रिएट हो सकता है, आप लोन के माध्यम से उसको ले सकते हैं। तो इतने चीज़ें। और सर हाँ, फाइलेंथ्रोपी फंड, आपने ज़िंदगी में बहुत कमाया, सब कुछ किया, परिवार के लिए किया, लेकिन आपका अगर कोई मतलब रिलेटिव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप समाज को 2-4 करोड़ देना चाहते हैं, तो अपनी पॉलिसी में विल करके या असाइनमेंट करके किसी हॉस्पिटल को या किसी मंदिर को 2-4 करोड़ देना चाहते हैं, तो उसका भी प्रोविज़न हो जाएगा। और कोई संस्था नहीं जो आपको सब चीज़ों में मदद करे। तो ये, और इनकम प्रोटेक्शन प्लान भी इसमें रहता है सर। और दूसरी चीज़, जैसे दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की पूजा होती है, दुर्गा जी के बहुत सारे हाथ होते हैं, दुर्गा जी अपने उन हाथों से असुरों का संहार करती हैं। तो जैसे अकाल मौत और कोई रिस्क, बीमारी, भविष्य के प्रति सुरक्षा, ये जितने दानव हैं, इनका LIC या इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से हम इन सारे दानवों का हनन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा सर कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी आपकी भविष्य में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकती है और आपके भविष्य को सुख में बना सकती है। और मैं फिर कहता हूँ कि आज से 12 साल पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं है, क्योंकि सर पहले PPF का इंटरेस्ट 14% होता था, आज की डेट में 7.1% है। तो इन बातों को ध्यान रखिए और अच्छा खासा प्रोटेक्शन अपने परिवार का लीजिए, ताकि जो है आपको भविष्य में कोई परेशानी न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई क्वेरी हो तो मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उसको कर लीजिएगा। थैंक यू साथियों। हमारे वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू सर। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ सर बांटने से पड़ती हैं। तो आज की वो यात्रा यहीं तक। शेयर करिए, मोबाइल नंबर दिया है, चाहे तो कॉल कर लें। बाकी मैं ऐसे ही आपकी सेवा में सतत प्रयासरत रहूँगा। थैंक यू साथियों।